हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 4 म्यूचुअल फंड के बारे में, जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से अभी के टाइम पे टॉप 4 म्यूचुअल फंड होने वाले हैं। आई मीन जिसके अंदर एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा होगा जो फ्रेश म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा होगा, तो ये चारों म्यूचुअल फंड को आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। और खास करके 4 नंबर वाला जो मेरा म्यूचुअल फंड होने वाला है, वो बिगिनर के लिए और स्टूडेंट लोगों के लिए जो बिल्कुल भाई कम पैसे सेविंग कर पाते हैं, ठीक है। अपने मंथ के अंदर पे उन लोग पे इन्वेस्ट करके ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर आने वाले 10-20 सालों के अंदर अंदर एक अच्छा खासा एडिशन रिटर्न बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर चैनल पे फर्स्ट सब्जेक्ट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। और इस चैनल के ऊपर मैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। और सेकेंड थिंग, इस चैनल के ऊपर सिर्फ हम लोग पैसे से रिलेटेड बातें करते हैं। और आज के टाइम पे आप सारे लोगों को पता होगा, पैसा ही पावर है। तो इन सारे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस बिना टाइम वेस्ट के फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस म्यूचुअल फंड को मैंने नंबर 1 पे रखा है, उस म्यूचुअल फंड का नाम है प्राग पारिक फ्लेक्सी के फंड। तो चलिए गाइस, उस फंड को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या उसका एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, और मैंने उसको फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ में शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो प्राग पारिक फ्लेक्सी के फंड के अंदर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे नाम वगैरह हर एक चीज देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। सबसे पहला सवाल कि मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है, तो गाइस मैं बता दूं क्लियरली आप लोगों को अपना व्यू। ये कांस्टेंट रिटर्न जनरेट करके दिया है अभी तक, ठीक है। सवाल उठ करके आता है कि आगे क्या ये कांस्टेंट रिटर्न जनरेट करके देने वाला है हम लोगों को। तो गाइस, जिस तरह का इसका होल्डिंग है करेंट टाइम पे, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे भी ये फंड अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अगर आप उठा करके देखोगे तो भाई अभी करेंट टाइम पे काफी अच्छा खासा हमारे मार्केट के अंदर फॉल आया था, बट उसके अंदर भी ये फंड अच्छा खासा परफॉर्म किया है, पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। बस छोटा मोटा स्मॉल मतलब लाइक समझ रहे हो ना, छोटा मोटा गिरावट आया था जो बहुत जल्द इन्होंने कवर कर लिया, ठीक है। और इसकी रेटिंग भी 5 स्टार की है। इसकी फंड साइज भी काफी ज्यादा है, 1,15,000 करोड़ की फंड साइज है, आप खुद देख सकते हो। इसके अंदर आप मिनिमम 1,000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिसएडवांटेज बात कर लेते हैं। बेसिकली देखो, इस फंड के अंदर ना इन्वेस्टमेंट करने का मेरा बस एक ही मोटिव था, भाई ये कांस्टेंट रिटर्न जनरेट करके दिया है लगातार, ठीक है। बड़े बड़े क्रैश के अंदर भी बहुत कम गिरावट इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, तो जो मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रख सकता है, समझ रहे हो। जिसकी वजह से इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके करंट टाइम पे मेरे को ये दे भी रहा है, ठीक है। चलिए डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, बस इसका डिसएडवांटेज मेरे को एक ही चीज लगता है, लाइक अगर आपने 1 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, बाय चांस कोई इमरजेंसी अगर आपको आ जाता है, ठीक है, तो 1 साल के अंदर अगर आप इसको रिडीम करते हो तो 2% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आई मीन 2%, 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट करके रखा है उसमें से 2,000 रुपए ये काट लेगा एज ए एग्जिट लोड, समझ रहे हो ना। वे फिजूल का आपका कट जाएगा, यही बस इसका एक डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से। बाकी बात इसका फंड मैनेजर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हो ना। जो अभी तक फंड को काफी अच्छे तरीके से कस्टमाइज करके रखा है चीजों को मार्केट के हिसाब से, और अच्छा खासा कांस्टेंट रिटर्न जनरेट करके दिया भी है, तो जिस वजह से मैंने फर्स्ट नंबर पे इसको रखा है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर पे जिस म्यूचुअल फंड को मैंने रखा है, उसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। काफी लोग मेरे मुंह से इसके पहले भी ये नाम सुने होंगे, बट करेंट टाइम में मैं बता दूं इस म्यूचुअल फंड का नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड से एचडीएफसी मिड कैप फंड हो गया। सिर्फ सिंपल सी बात, जो अपॉर्चुनिटी वहां पे लिखा हुआ आता था उसको रिमूव कर दिया गया है, लाइक एचडीएफसी बैंक के साइड से, ठीक है। जो सारे लोगों के पास अपडेट भी आ चुका था, जो लोग मेरे साथ में इसके पहले भी आई मीन कनेक्ट हो गए, ठीक है, उन सारे लोगों के साथ में मैंने पहले भी शेयर करके रखा था। तो चलिए गाइस, इस फंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजें देख लेते हैं। तो चलिए मैं आ जाता हूँ, इस फंड को मैंने सेकंड नंबर पे क्यों रखा है उसके पीछे सबसे पहला रीजन जो मेरा है। देखो ऑब्वियसली जब भी आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपको एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड, 4 नंबर पे आप कोई भी फंड रख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। स्मॉल कैप, मिड कैप, इधर लार्ज कैप फंड, ठीक है। आपको पोर्टफोलियो को जिस तरह से कस्टमाइज करना होगा उस हिसाब से। और करेंट टाइम पे जो मेरे को बेस्ट लगता है, ठीक है, मिड कैप फंड से, जो आने वाले टाइम पे, ठीक है, मैं बीत चुका उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो आने वाले टाइम पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, वो पोटेंशियल मुझे एचडीएफसी मिड कैप फंड के अंदर दिख रहा है करेंट टाइम पे, ठीक। और लास्ट 6 महीने से भी हम लोगों ने इसके अंदर देखा है उस तरह का रिटर्न जनरेट करके ये दिया है, ठीक है। उसके पीछे रीजन सिंपल से है भाई, ठीक है। अगर आप एक एक करके इसका होल्डिंग चेक करने जाओगे, एनालिसिस करने जाओगे, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी सीखे होंगे, ठीक है, फंडामेंटल के बारे में थोड़ा बहुत भी चीजें आपको पता होगा, तो दिखेगा कि इसके अंदर जो 72 होल्डिंग्स है भाई, उसमें से 50+ होल्डिंग ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर, ठीक है, बहुत ही
फ्यूचर दिख रहा है, समझ रहे हो, लाइक मतलब आने वाला टाइम पे जो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देने वाला है। तो नो डाउट अगर वो सारे स्टॉक अच्छे खासा रिटर्न जनरेट करके देने वाले हैं तो हमारा फंड ऑटोमेटिकली अच्छा खासा सीजीआर निकाल करके देने वाला है, ठीक है। अगर इसमें से 15-20 स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म कर देना तो 20 से 25% का सीजीआर आराम से हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर 50+ स्टॉक भी अगर अच्छा परफॉर्म करे नॉर्मल भी, तो 30% प्लस भी सीजीआर हमारा जा सकता है, ठीक है। ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से चलेगा। और अगेन मैं बताना चाहूंगा इसकी रेटिंग भी 5 स्टार की रेटिंग है, फंड साइज भी काफी बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर आप 100 रुपीज से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। जो लोग भी मतलब लाइक होंगे, बिगनर होंगे, जिसके पास कम पैसा होंगे, उन लोग भी इसके अंदर आराम से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 100 रुपीज की सेविंग तो हर कोई कर ही पाता है भाई, मतलब मेहनत के अंदर में आप 100 रुपये बचा ही पाओगे, ठीक है। जिस वजह से ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, कंपेयर अदर मिड कैप फंड से। सवाल उठ करके आता है क्या और भी जो मिड कैप के फंड है वो अच्छे नहीं है? अच्छे हैं, नो डाउट, ठीक है। बट मुझे जो फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, ठीक है, एचडीएफसी मिड कैप का और मिड कैप वाली जो फंड है उससे ज्यादा दिख रहा है, जस्ट बिकॉज इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है। थर्ड नंबर पे जिस फंड को मैंने रखा है, चलिए मैं बता दूं आप लोगों को, वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने लार्ज कैप को चूज कर लिया था, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक तरह से, ठीक है। सेकंड नंबर में मैंने मिड कैप को चूज कर लिया, थर्ड नंबर पे आता है स्मॉल कैप। और करंट टाइम पे जो मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा बिश जो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है, लगातार एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया था भाई। इसके कंपेटिटर भी कोई नहीं था, ठीक है, जिस टाइम पे ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा था, वन साइडेड मूव दे रहा था, लाइक समझ रहे हो ना ऐसा। और करंट टाइम पे ये एक अच्छे खासे हम लोगों को फॉल के अंदर, लाइक समझ लो डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है, ऐसे टाइम पे। और इसके अंदर अगर हम एसआईपी या तो लमसम ना करें तो हमारे लिए एक तरह से आने वाला 4-5 सालों के अंदर रिग्रेट होगा, जस्ट बिकॉज इसीलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा है, ठीक है। कि अगर स्मॉल कैप के अंदर जाना चाह रहे होगे अदर स्मॉल कैप से, ये मेरे को करेंट टाइम पे बेटर लग रहा है, ठीक है। काफी लोगों का सवाल होगा क्वांटा स्मॉल कैप फंड अच्छा नहीं है क्या? है, नो डाउट, ठीक है। बट करेंट टाइम पे इसके अंदर इन्वेस्ट करना मेरे को ज्यादा बेस्ट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये काफी डिस्काउंट पे मुझे मिल रहा है इस वजह से। तो चलिए guys, अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पे जिस म्यूचुअल फंड को मैंने रखा है, ठीक है। मैंने पहले भी बता करके रखा था आप लोगों को कि ये स्टूडेंट के लिए और खास करके बिगनर लोगों के लिए काफी अच्छा फंड होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो देन आपको बहुत ही रेयर चांस है कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा दिनों तक नेगेटिव रहने वाला है, अगर सेम अमाउंट से आप कांस्टेंट एसआईपी करते रहते हो दिन तक, ठीक है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो चलिए गाइस, ज्यादा सस्पेंस मैं क्रिएट ना करना चाहूंगा, मैं डायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड का नाम लेना चाहूंगा। तो उस म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआईसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। अब सबसे पहला सवाल उठ करके आता है वसीम भाई, आपको इस मतलब आप इस फंड को फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखे हो, ठीक है, खास करके बिगनर लोगों के लिए और स्टूडेंट लोगों के लिए। तो उसके पीछे रीजन है भाई, इसके अंदर आप 100 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। जो मैंने पहले भी बता करके रखा था कि जिसके पास, ठीक है, कम अमाउंट है, ठीक है, उन लोग भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टाइम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके मिलने वाला है। अब मैंने सेकंड थिंग ये भी बताया आप लोगों को, ज्यादा दिनों तक ये आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव नहीं रखेगा। तो मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने इसके अंदर एनालिसिस किया है, ठीक है, इसके होल्डिंग तो काफी टॉप लेवल के तो मुझे देखने के लिए मिले। और 193 होल्डिंग है भाई, ये काफी ज्यादा होल्डिंग होता है जो आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखता है, ठीक है, जो ज्यादा दिनों तक आपको पोर्टफोलियो को नेगेटिव में नहीं रख सकता है। अगर सेम अमाउंट से आप कॉन्स्टेंट जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आए या तेजी आए, कॉन्स्टेंट आप एसआईपी स्टार्ट करके रखते हो, देन 18 महीनों के बाद आपका ये मतलब मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो रिटर्न रहेगा हमेशा पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, नेगेटिव में रेयर केस है, चांस मतलब चांस है जाने का नेगेटिव में आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। और इसकी रेटिंग भी उठा करके देखोगे तो 5 स्टार की रेटिंग मिली है, फंड साइज भी काफी अच्छा है, ठीक है। और अभी तक 5 सालों के अंदर भी उठा करके देखोगे तो 26% का मतलब 26% प्लस का सीजीआर निकाल करके दिया है ये म्यूचुअल फंड। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि खास करके स्टूडेंट लोगों के लिए, ठीक है, कम अमाउंट में उन लोग अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और बिगनर लोगों के लिए देखोगे, अगर यहाँ पे अभी पता है आप लोगों को फरवरी के अंदर कितना ज्यादा मार्केट के अंदर फॉल देखने के लिए मिला था, उसके बावजूद भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर उतना ज्यादा फॉल देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिला था, समझ रहे हो ना। इसी वजह से मैं इसको फोर्थ नंबर पे एंड स्टूडेंट लोगों के लिए, बिगनर लोगों के लिए टॉप लेवल पे रखा हूँ कि एक कांस्टेंट रिटर्न जनरेट करके भी दे, ठीक है, आपको। और आने वाले टाइम पे और कम अमाउंट से आप एसआईपी भी इसके अंदर कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में यहीं तक। और अगेन मैं वन मोर थिंग आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो में बताए गए जो कुछ भी है, ठीक है, एक एजुकेशनल पर्पज के लिए, मैं कोई सिविल एडवाइजर वगैरह नहीं हूँ। तो प्लीज कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, जस्ट बिकॉज इसीलिए, ठीक है, आप अपने एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह ले लेना इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर से नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।